नाज़रीन, आप उस मंज़र का अंदाज़ा करें कि एक ठंडे ठार कमरे में 3 लोग बैठते हैं और गरम गरम कॉफ़ी जो है वो मंगवाते हैं और टीवी ऑन करते हैं और उनके सामने यकदम एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है कि जी हुकूमत पाकिस्तान ने जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनको बाकायदा तौर पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामज़द कर दिया है। ना सिर्फ नामज़द कर दिया बल्कि सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए और वजारत कानून ने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नाज़रीन, उन 3 लोगों पर क्या बीती होगी जो सारे के सारे इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने 2 साल पूरे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी और बग़ैर किसी लॉजिक के उनके ऊपर रेफरेंस दायर करवाया और उसकी रेफरेंस की सुनवाई करते रहे। और वो चाहते ये थे कि किसी तरह से भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का रास्ता रोका जा सके और उनको अगला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनने दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो बहुत बड़ी है। एक इंसान प्लानिंग कर रहा होता है, ऊपर अल्लाह ताला की तदबीर जो है वो अपना काम कर रही होती है। तो आज आपने देखा कि ये जो एक बदनीयती थी, आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत मुद्दई थी इस रेफरेंस में, हुकूमत पाकिस्तान, और उसने बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी कि वो क्यूरेटिव जो पिटिशन है उसको वापस लेते हैं। लेकिन कैसी बात है कि चीफ़ जस्टिस इस वक्त के उमर ता बंदयाल साहब ने पिछले 3 महीने से उसको अपने दराज़ों में किस्म का अपनी जो उनके चैम्बर है उसके अंदर उसको बिल्कुल किसी रद्दी की टोकरी में शायद बांध रखा है और पिछले 3 महीने से उसके ऊपर फ़ैसला भी नहीं कर रहे और फ़ैसला महफूज है। हालांकि ये 1 मिनट का काम है, वो अपने आप को गुडविल जेस्चर के तौर पर भी, हालांकि तमाम चीज़ें साबित हो चुकी थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो बदनीति पर मबनी था, तो वो अपने आप को एक जिसे कहते हैं गुडविल जेस्चर के तौर पर भी दे सकते थे। लेकिन उन्होंने उसके अंदर भी उनका एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक मक्कारी और उनके अंदर एक चोर था जो इस चीज़ से उनको रोक रहा था कि किसी तरह से भी ऐसा कोई फ़ैसला वो देने की, हालांकि उनको दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद मैं अपने आप को एक्सटेंशन दिलवा लूँगा। और इनका प्लान, हालांकि पिछले 2 दिन से यही खबरें ज़ेर गर्दिश है कि जो 3 रुकनी बेंच है उनकी प्लानिंग यही है कि जैसे ही हुकूमत जो है वो निगरान सेटअप आएगा, उसके बाद ना सिर्फ हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज हैं वो PTI को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, बल्कि आगे बढ़कर शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मज़ीद जो हुकूमती अहदेदारान जो इस वक्त सरगर्म है, इसहाक डार समेत, इन सब को जो है वो नाअहल किया जाएगा। और उसके बाद जो है इमरान खान के हक़ में एक जिसे कहते हैं कैंपेन, एक वेव जो है दोबारा से चलाई जाएगी। लेकिन नाज़रीन, वो सारे के सारे उनके अरमान जो जिसे कहते हैं ना दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। आज वो तीनों कप जो कॉफ़ी के थे वो वैसे ही ठंडे हो गए, लेकिन उन बेचारों के वो जिसे कहते हैं दिल पे क्या बीत रही होगी, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और इतनी जल्दी ये सारा कुछ हो जाएगा कि जिसकी उनको तवक्को भी नहीं थी। बहरहाल नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इंतज़ार किया, लेकिन दूसरी जानब नाज़रीन इस वक्त लोग अब इस बहस में हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि आया आगे आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, क्या ये बेहतर साबित होंगे, हुकूमत के हक़ में होंगे। नाज़रीन, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि ये शख्स जो है कि नाक की सेध में कानून के ऊपर चलने वाला बंदा है, और अगर ये इस वक्त के जो PDM जमातें हैं ये समझ रही हैं या समझती हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनके माउथपीस का किरदार अदा करेंगे तो ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। वो आपने पिछले दिनों एक छोटा सा केस उनके सामने, हालांकि देखें, अच्छा ये भी बड़ी बदनीति थी कि पिछले 1 साल से जब से वो रेफरेंस से बरी हुए उनको कोई किसी किस्म का केस नहीं दिया गया मेजर, कोई ऐसा बड़ा ऐसा आइनी और कानूनी केस उनके सामने रखा ही नहीं गया। एक केस उनके पास आया जिसमें एक बहन ने अपने भाई के ऊपर केस किया हुआ था विरासत का। आप अंदाज़ा करें कि उस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसके ऊपर फ़ैसला ऐसा सुनाया कि पूरा पाकिस्तान जो है वो हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ जायदाद दें और जो ख़र्चा हुआ है वो भी भाई अदा करे। आप अंदाज़ा करें कि उसको बाकायदा सज़ा सुनाई। तो इस तरह का जो जस्टिस होता है या इस तरह का जो एक काजी होता है, तो वो मेरे ख़्याल में किसी भी हुकूमत को के लिए बेहतर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो उनका माउथपीस नहीं बनेगा। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर जिसे कहते हैं कि फुल्ली तौर पर फोकस्ड होंगे कि किसी तरह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अपने साथ मिलाया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और हुकूमत को आप जो है वो आने वाले, हाँ ये ज़रूर होगा
कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाएगी, नवाज शरीफ के ऊपर सख्तियाँ ख़त्म होंगी और तमाम का तमाम अमल बिल्कुल आइन और कानून की सेहत पर चलेगा। और मेरा ज़ाती तौर पर ये जिसे कहते हैं कि इस वक्त जो ख्वाहिश है वो ये है कि तमाम के तमाम जो गैर कानूनी स्टेप्स लिए गए थे उनको आकर रिव्यू करें और एक लार्जर बेंच बनाकर जो है वो उसके ऊपर जो है वो प्रोसीडिंग का आगाज़ करे और तमाम का तमाम जो एक गंद फैलाया गया था पिछले 4-5-6 सालों में उसको जो है रिमूव किया जाए। और हमारी नेक ख्वाहिशात भी हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि शायद काजी फाइज़ ईसा के आने से हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन यकीन माने इफ्तिखार चौधरी वाला दौर या दूसरे जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं, अब तो ऐसे एक किस्म का डर सा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता ये भी जो है वो इनको भी शौक चढ़ जाए कि वो जिसे कहते हैं वन मैन शो का। बहरहाल बेहतरी की उम्मीद के साथ ये आज एक इंतहाई अच्छी और जिसे कहते हैं ज़बरदस्त खबर हमारे सामने आई है और हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के आने से हालात जो हैं वो इंतहाई बेहतर होंगे और मुल्क आइन और कानून की समत में जो है चलता हुआ भी नजर आएगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।